आप कृपा करके अयोध्या वापस चलिए। पिताजी जाने से पहले आज्ञा दे गए हैं कि उनका एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राज्य को संभाले। उनकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। यदि यही धर्म है तो मैं आपकी जगह 14 वर्षों तक वन में रहकर पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। धर्म व्यापार नहीं होता भैया। जो वस्त्रों का अदल बदल किया जाए, धर्म अत्यधिक कठोर होता है। भैया अब आप कृपा करके वापस चलिए, अन्यथा मैं इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा। नहीं भरत नहीं गुरुदेव, अब आप ही कुछ उचित और अनुचित का निर्णय कीजिए। हे राम, शास्त्रों के अनुसार तीनों लोकों में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है, किंतु प्रेम एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर धर्म का कोई बंधन नहीं है। जब प्रेम निस्वार्थ होता है तो वहाँ कुछ नहीं मानता, अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है। इसलिए भरत, तुम राम के चरणों में बैठकर उनसे ही पूछो कि आपकी प्रशंसा किसमें है, और वह जो कहें वही कार्य प्रेम से पूजा करके करो। भैया आज्ञा दो, मुझे क्या करना है? जीतने वाले नीचे नहीं बैठा करते भरत। मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के आगे
हार गया है। जो राज्य को तुम मुझे देने आए हो, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताश्री का वचन झूठा ना हो। इसलिए मेरी तुमसे प्रार्थना है कि तुम 14 वर्ष तक मेरे स्थान पर बैठकर राज्यभार संभालो। बड़े ही निर्दयी हो भैया। प्रेम का कोई मोड़ नहीं आता। पर यदि प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। अच्छा अच्छा तो बिक जाता हूँ, परंतु एक बात याद रखना, 14 वर्ष के बाद आपने आने में एक देर की देरी की तो इस भरत को जीवित नहीं पाओगे। नहीं भरत, नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे आने में एक दिन की भी देरी ना होगी। भैया कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तू मेरे प्राण मांग ले, इसी क्षण दे दूंगा। बोल भर, क्या चाहिए तुझे? ये मैं चरण पादुका मणि है, पैरन के चप्पल ये मणि है। भैया आपका राज्य सिंहासन आपके पास ही ठीक है, आपके सेवक के पास धरोहर के रूप में होगा। मैं आपकी चरण पादुकाएं सिंहासन में रख दूंगा और उनका आशीर्वाद लेकर ही आपका
राज्य चलाऊंगा।